आप सभी का स्वागत है। थोड़े दिन पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे, जब मैंने आपको बताया था लास्ट हमारी जो यूएस वीजा के ऊपर वीडियो बनी थी, मतलब हो गया महीना हो गया होगा। तो महीने पहले हमने बताया था आपको कैसे यूएस के वीजा इस समय इंडियन सिटीजन्स के लिए सबसे आसान बने हुए हैं, और खास तौर से स्टडी वीजा कैटेगरी में। हमने यही इन्फॉर्मेशन 6 महीने पहले भी एक वीडियो यूएस की डाली थी, उसमें भी हुआ था। और अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज़ ये है, जो यूएस ने 90,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा दिए हैं, विच इज़ वेरी वेरी हाई। तो जो भी मैंने आपको, जैसे मैंने बताया, जो भी हम इन्फॉर्मेशन आपके पास लाते हैं, बहुत ही रिसर्च और काफ़ी सारा एनालाइज करने के बाद ही आप तक पहुंचती है। क्योंकि देखिए, ये इमिग्रेशन का, वीज़ा का बिजनेस ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा अफवाहें भी फैलती हैं। आप में से ही काफ़ी सारे क्लाइंट बोलते हैं, हमने कभी आयरलैंड के 71 लाख 72 लाख क्या था वो, उसके ऊपर कभी वीडियो क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि वो मोर और लेस एक हॉक्सी था, और उसके लिए काफ़ी सारे एलिजिबिलिटीज़ पहले से चाहिए। आपके पास आयरिश, आप ऑलरेडी आयरलैंड के अंदर हो, आयरिश वीज़ा हो लॉन्ग टर्म आपके पास, या पीआर होनी चाहिए। फिर आप घर खरीदो, फिर घर को रेनोवेट करवाओगे, तब उसका ग्रांट मिलता है, और वो भी फिक्स नहीं है कि उतना ही मिलेगा, कम भी मिल सकता है। तो घर खरीदना पड़ेगा, और वो भी कौन से एरिया में जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं रहता, यानी लीस्ट डेवलप्ड एरिया है। तो उसको डेवलप करने के लिए, टैक्सेस को रेज करने के लिए आयरलैंड गवर्नमेंट ने ये काफ़ी स्मार्ट स्कीम निकाली थी, जिसमें हो सकता है कुछ लोग फंसे भी हो, लेकिन मैक्सिमम लोग तो बच गए होंगे, आई एम वेरी मच श्योर। तो उसके ऊपर हमने इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं डाली क्योंकि, और वो उस टाइम हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक था, स्कैम ही था वो, मतलब हॉक्स ही था वो, आपके काम की चीज़ नहीं थी। ट्रस्ट में, अगर आपके काम की चीज़ होती ना, तो हम आपको सबसे पहले बताते। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको यूएस के बारे में फर्दर अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि यूएस वीज़ा को लेके सबसे ज़्यादा इस वक्त क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास ईमेल्स के थ्रू, और आपके कमेंट्स के थ्रू हमें पता लगता रहता है कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा हेल्प चाहिए। तो यूएस वीज़ा की इस वक्त आपको काफ़ी समस्या हो रही होगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो यूएस जाना चाह रहे थे, और वो नहीं जा पा रहे हैं। अपॉइंटमेंट जो बीच में एक टाइम पे 6 महीने के गैप में आ गई थी, अब दोबारा वो जंप करके साल, 1.5 साल, 2 साल हो गई है। 2024 के एंड या फिर 25 में जाके अब अपॉइंटमेंट मिल रही है। 1.5 साल लोगों को वेट करना पड़े, तो क्या फायदा हुआ, राइट? इतने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। अब ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला तो यूएस वीजा का रेशियो क्या है? अगेन, मोर देन 90% अप्रूवल। हाँ, देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, या इक्का दुक्का ट्रैवल किया हुआ, और आपको लगता है जाते वीजा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कि यूएस का वीजा लगाने से पहले आपकी ठीक ठाक ट्रैवल हिस्ट्री और अच्छी खासी इकोनॉमिक सिचुएशन होनी चाहिए। मेरी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड है ये। आप बिल्कुल इक्का दुक्का ट्रैवल हिस्ट्री पे खाली दुबई जाके आप अगर सोचेंगे, फ्रेश पासपोर्ट पे सोचेंगे यूएस मिल जाएगा, तो रेयर केसेस में मिल भी जाता है, बट मैक्सिमम केसेस में रिफ्यूजल ही होता है। 90% में ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना अप्रूवल रेट है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये जो एप्लीकेंट्स है ज़्यादातर वही हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ ट्रैवल कर रखा होता है, थोड़ा बहुत ट्रैवल कर रखा होता है, और उनकी फाइनेंशियल स्टेचर जो होता है वो ठीक होता है। देखिए, यूएस जाने का ही खर्चा तकरीबन 3-4 लाख रुपए का, एक सोलो ट्रिप 3-4 लाख की आराम से बैठ जाती है। उस केस में अगर आप अच्छा नहीं कमाते, अब 3-4 लाख रुपए ट्रैवल पे कोई लगा रहा है, तो दैट मीन्स वो खुद अच्छा कमा रहा होगा, तभी तो लगा रहा है ना। तो ये चीज़ आपकी अकाउंट स्टेटमेंट में होनी चाहिए, या ये चीज़ आपकी आईटीआर में दिखनी चाहिए, राइट? तो इसलिए सबसे पहली चीज तो ये बताना चाहता हूँ। बाकी मेन चीज यही है कि अगर आप यूएस के लिए सोच रहे हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया फर्टाइल गोल्डन पीरियड है, इसको यूज करें, डेफिनेटली यूज करें। अब आ जाते हैं कि अब अपॉइंटमेंट का क्या करें। अपॉइंटमेंट ही तो नहीं आ रही, ठीक है, हम यूज तो कर लें, अपॉइंटमेंट वाले भी तो अपॉइंटमेंट दें हमें, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अब अपॉइंटमेंट के लिए देखिए, अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड है और लगातार अपने सिस्टम पे बैठ सकते हैं, रात को जाग जाग के लगातार रिफ्रेश कर सकते हैं स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट को, जहां पे आपने प्रोफाइल बनाई है, DS 160 वगैरह जहां पर होता है, तो उम्मीद है कि शायद आपको अपॉइंटमेंट जल्दी की भी मिल जाए। बट इसके लिए बड़ा डेडिकेटेडली जागना होगा, रातों की नींद खराब करनी होगी, राइट? बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली देयर आर सम हेल्प पीपल आर ऑफरिंग, जिसमें जो खासतौर से ऐसे लोग हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते होते हैं, दे आर ऑफरिंग सच हेल्प कि हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू एन अर्ली अपॉइंटमेंट, जो कि एब्सोल्युटली लीगल है। कोई वो हैक वैक नहीं करते, कुछ ऐसा नहीं होता, बट वो अपना सर्विस चार्ज ठीक ठाक लेते हैं। ऑफ कोर्स उनकी मेहनत काफ़ी होती है, और वो अपने आपसे अच्छा खासा सर्विस चार्ज इसके बहाने मांग भी लेते हैं, विच इज़ आई डू नॉट सपोर्ट। मैं खुद सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को, बट लेकिन अगर किसी की इमरजेंसी, किसी को जाना और वो टाइम नहीं दे पा रहा है, अपॉइंटमेंट खुद नहीं चेक कर पा रहा है, तो ऐसे केस में वो इनकी हेल्प चाहे तो ले सकता है। अब इनकी हेल्प लेनी कैसे? आप चाहें तो हमारे थ्रू भी ये चीज़ करवा सकते हैं, हमसे भी आप इसका असिस्टेंस ले सकते हैं। और आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स। आप अगर आप जाएंगे तो मार्केट में काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो ऐसी सर्विस शायद प्रोवाइड कर दें आपको।
अब अगर मान लीजिए आप खुद करने के लिए तैयार हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन नंबर 1 है। ये आपकी लिस्ट में हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि मैं किसी से हेल्प ना लूं, मैं खुद ही करूं, वो बेस्ट होता है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट जल्दी की मिल जाती है तो अब फाइल कैसी होनी चाहिए? आपने भी सुना मेरे से, थोड़ा बहुत ट्रैवल हो तो अकाउंट्स में थोड़ा बहुत पैसा हो, ठीक ठाक सैलरी हो, राइट। अब आमतौर पे यूएस की बात करें तो सैलरी आपकी जो हमारी तरफ से प्रेफर्ड सैलरी रहती है 1 लाख प्लस की सैलरी हो तो ज्यादा बेटर है। इनसे कम सैलरीज में भी कई बार वीजा देखने को मिलता है, उनको मिल जाता है, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो 1 लाख से ऊपर की सैलरीज में ही रहती है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, आपका अकाउंट बैलेंस 7 फिगर्स में यानी 10 लाख प्लस है, आपने ठीक ठाक ट्रैवल किया हुआ है, 5-7 देश घूमे हुए हैं, तो उस केस में आपको इस समय सितंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूं, अक्टूबर भी लगा लीजिए, इस समय देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको वीजा यूएसए का मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली यूज दिस अपॉर्चुनिटी। आपको वीजा मिलेगा तो 10 साल का मिलेगा और 10 साल में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी कम हो, वीजा आगे भी काम आएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वक्त आपकी प्रोफाइल रेडी नहीं है तो अपना प्रोफाइल रेडी कीजिए। प्रोफाइल रेडी करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया टाइम है। अगर आप कहीं पर ट्रैवल नहीं है, आपने अकाउंट अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ, आपकी इनकम कैश में चल रही है, तो ये राइट टाइम है ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए, सारी चीजें ठीक करने के लिए। और अगर आप डायरेक्शन लेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से शुरू करें, कहाँ जाएं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स बचाना चाहते हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमारी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इसमें हम आपकी पूरी प्रोफाइल को स्टडी करके जो आपकी प्रोफाइल के सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस आपके लिए होंगे वो हम आपको एडवाइस करेंगे। अदरवाइज सबसे बेस्ट एक और तरीका बताऊं, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार इनकी वीडियोस देखिए, पुरानी वीडियोस नहीं देखिए तो उनको चेकआउट कीजिए। ये सब देखने के बाद ना आधे इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो आप खुद ही हो जाएंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है यूएस वीजा का जो करंट सिनेरियो है, करंट प्रोसेस है और करंट सक्सेस रेट है और जो अपॉइंटमेंट स्टेटस है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गए होंगे। और भी इंफॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर दोबारा मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।